वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 14 नवंबर 2025 और 14 नवंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय भूटान देश का दौरा रहा। भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबैक्स का छठा संस्करण आयोजित किया गया और भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया गया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएएस, रेलवे, दिल्ली पुलिस, ऐसा एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड, यूआरओ, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए डेली आपको पूरे फैक्ट के साथ ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो आज है 14 नवंबर और 14 नवंबर को अपने बनाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर। आज बनाया जाएगा पूरे देश के अंदर बाल दिवस। तो सभी साथियों को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आपको पता है समय वर्ष बीतने से नहीं मापा जाता, बल्कि अपने आप क्या हासिल किया जाता है उसको मापा जाता है। तो आज बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। तो सभी साथियों को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा हंगरी ब्रिटिश लेखक डेविड सजेले को उनके उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के आधुनिकीकरण की दिशा में 2 नवीन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए, एक सहकार डिजी पे और एक सहकार डिजी लोन। एक 15वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कब और कहां आयोजित हुई? 10 नवंबर 2025 को हनोई, वियतनाम में। शेखा नासिर अल नोवेस को किस प्रतिष्ठित संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनने का गौरव प्राप्त हुआ? तो ये बनी है संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन की अध्यक्ष बनी है नेतृत्व करने वाली। इसके अलावा 11 नवंबर 2025 को वेनाडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया? श्री मनोहर लाल द्वारा। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होकर दक्षिणी एशिया में एक ऐतिहासिक कदम उठाया? बांग्लादेश ने। कौन सा रेलवे स्टेशन उत्तर भारत का पहला पूर्णतः महिला संचालित रेलवे स्टेशन घोषित किया गया? लखनऊ सिटी रेलवे स्टेशन। चौथे कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें डेली क्लास का टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट आपको मिलता है। अभी जस्ट आपको आज या कल 2 दिनों के अंदर नई टेस्ट सीरीज लॉन्च हो जाएगी 2026 वाली। उसके अंदर आपको 2026 का पूरा करंट आपको मिलेगा। उसके अंदर आपको डेली, वीकली, मंथली मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी जस्ट आज या 2 दिनों के अंदर, कल तक आपके लिए वो टेस्ट सीरीज लॉन्च हो जाएगी। तो डेली, वीकली, मंथली इस टेस्ट सीरीज का अभ्यास करें और डेली आप करंट अफेयर्स की क्लास ज्वाइन करें, ताकि अपना करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वो गलत नहीं हो। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 14 नवंबर 2025 पहला प्रश्न आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काल चक्र अभिषेक का उद्घाटन किस देश में किया है? तो बता देता हूं मैं सबसे पहले, क्योंकि हाल ही में मोदी जी 11 और 12 नवंबर को 11 और 12 नवंबर को मोदी जी भूटान देश की 2 दिवसीय यात्रा पर रहे। तो उन्होंने काल चक्र अभिषेक का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? भूटान के अंदर। ये देखो आपके सामने तस्वीर में मोदी जी भूटान की यात्रा पर रहे और उन्होंने वहाँ पे काल चक्र अभिषेक का उद्घाटन किया है। ये याद कर लेना अच्छे तरीके से। काल चक्र का मतलब होता है समय का चक्कर। अब इसको संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं? समय का चक्कर बोलते हैं। देखो, प्रधानमंत्री मोदी का भूटान दौरा 2 दिवसीय 11 और 12 नवंबर 2025। 12 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री ने काल चक्र अभिषेक समारोह का उद्घाटन किया है। इनके साथ में जो भूटान के राजा है वो भी इसके अंदर साथ में शामिल थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1020 मेगावाट क्षमता वाली पुना तसांगगछू सेकंड जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन भी किया है। तो एक परियोजना है 1020 मेगावाट क्षमता वाली है पुना तसांगछू सेकंड, यानी कि द्वितीय जल विद्युत
परियोजना का उद्घाटन भी साथ में किया है। और साथ में आपको पता है भूटान एक आपको पता है प्रमुख बौद्ध मठों में से एक में इसका आयोजन किया जा चुका है। ठीक है, यहाँ पे भूटान के राजा भी शामिल थे। अब देखो कौन कौन से थे। प्रधानमंत्री मोदी जी अपने भारत की तरफ से, और भूटान के राजा जिंगमे खेसर नामग्येल वांगचुंग ये चौथे राजा भी इस समारोह के अंदर शामिल हुए थे। और कालचक्र अभिषेक का अर्थ होता है संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है समय का चक्र। ये याद रखना भी, इसका कई बार के एग्जाम में अर्थ भी पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें अच्छे तरीके से पढ़ लेना। भूटान मोदी जी का 2 दिवसीय दौरा जहाँ पे कालचक्र अभिषेक समारोह का उद्घाटन किया गया। अगला देखो, काहिरा में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता। ये देखो आपके सामने तस्वीर में अभी काहिरा के अंदर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप चल रही है, जिसके अंदर अपने भारत की तरफ से 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के अंदर स्वर्ण पदक जीता है सम्राट राणा ने। ऑप्शन नंबर सी किसने जीता है, सम्राट राणा ने। ये काहिरा है कहाँ पे, ये काहिरा मिस्र के अंदर है, ध्यान रखना कहाँ पे है, मिस्र के अंदर। अभी इसका वर्तमान में आयोजन चल रहा है ये। तो ISSF निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप आयोजन स्थल है काहिरा मिस्र के अंदर। तो इवेंट पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सम्राट राणा ने स्वर्ण पदक जीता है। व्यक्तिगत एयर पिस्टल विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में देखें तो ये विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। इनके अंक है 243.7 अंक है। कितने, 243.7 अंकों के साथ इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और इसके अलावा अन्य भारतीय खिलाड़ी हैं वरुण तोमर, जिन्होंने इसके अंदर कांस्य पदक जीता है। वरुण तोमर ने कांस्य पदक जीता और सम्राट राणा ने कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता है। भारत वियतनाम संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किस शहर में हुआ है। अब देखो लगातार अभ्यास का एक क्वेश्चन डेली लगभग बन ही रहा है। तो भारत वियतनाम संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया, तो हनोई के अंदर। कल मैंने आपको बताया कि 15वीं जो रक्षा वार्ता नीति है वो भारत और वियतनाम के बीच हुई है हनोई वियतनाम में। और अभी भारत और वियतनाम के बीच में विनबैक्स का 6ठा संस्करण आयोजित हो रहा है कहाँ पे, वियतनाम के अंदर। पिछली बार अपने 2024 के अंदर भारत में हुआ था ये अभ्यास है, और अब की बार ये कहाँ पे हो रहा है, वियतनाम के अंदर। ये 11 नवंबर को स्टार्ट हुआ है, अभी 11 नवंबर को स्टार्ट हुआ है और ये चलेगा 29 नवंबर तक। कब तक है, 29 नवंबर। देखो अभ्यास का नाम विनबैक्स 2025, संस्करण है 6ठा, याद रखना हनोई वियतनाम 11 नवंबर से लेकर 29 नवंबर 2025। इस उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता भारत की तरफ से केंद्रीय रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह है, और वियतनाम की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल फुंग सी तान उप प्रमुख जनरल स्टाफ ने इसकी तरफ से भाग लिए है। तो विनबैक्स का अभ्यास है वो भारत और वियतनाम के बीच में आयोजित हो रहा है, और 11 से लेकर ये 29 नवंबर 2025 के बीच में चलेगा। जर्मन बोच द्वारा प्रकाशित जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 के अनुसार वर्ष 1995 से 2024 के दौरान सबसे अधिक प्रभावित देशों में भारत किस स्थान पर रहा है। ये गजब का प्रश्न है, लगभग हर साल में इसकी रिपोर्ट आती है। तो ये जर्मन बोच द्वारा प्रकाशित आती है जलवायु जोखिम सूचकांक 2026। अब भारत इसके अंदर आ चुका है 9वें स्थान पे। कौन से स्थान पे आ चुका है, भारत है 9वें स्थान पे आ चुका है। इसका मतलब ये है कि पूरे वर्ष भर के अंदर, पूरे साल के अंदर भी कितनी घटनाएं, मौसम जो घटनाएं घटी है, कितना लोगों को प्रभावित किया गया, कितने चक्रवात आए हैं, क्या मौसम संबंधी रहा है, ये सारा अपडेट इसके अंदर है, ये जारी करता है। तो इसके अंदर भारत है 9वें स्थान पे। देखो अब देखो इस रिपोर्ट का नाम है जलवायु जोखिम सूचकांक 2026, जारी की गई थी 11 नवंबर 2025 को। सान बेमेल ब्राजील। अब COP30 का आयोजन चल रहा है क्योंकि वो भी जलवायु से संबंधित है, बेलेम ब्राजील के अंदर। अवधि का कवरेज 1995 से 2024 के बीच में ये आंकड़ा देखा गया है। सबसे टॉप पे अधिक प्रभावित देश है डोमिनिका, म्यांमार और होंडुरास। ये 3 सबसे टॉप पे है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है हुए हैं। और भारत की स्थिति 1995 से 2024 की अवधि के दौरान ये 9वें स्थान पे भारत रहा है। बस भारत का आंकड़ा याद रखना भी कौन से स्थान पे है, 9वें। अब मुख्य आंकड़े देखें, देखो 9700 प्लस चरम मौसम की घटनाएं घटी है, 8,32,000 प्लस लोगों की मृत्यु हुई है, और लगभग 5.7 अरब लोग प्रभावित भी हुए हैं, आर्थिक नुकसान भी हुआ है।
और 4.5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक मुद्रास्फीति समायोजित भी की, यानी कि इसके अंदर भी नुकसान हुआ है। आर्थिक क्षेत्र के नुकसान हुआ है, लोगों की मृत्यु हुई है, मौसम घटनाएं घटी है। अभी आपने देखा होगा बंगाल की खाड़ी में मोथा चक्रवात है, कोई शक्ति चक्रवात है, कितने सारे चक्रवात वगैरह आते रहते हैं, तो वो जलवायु से संबंधित है। तो उसके अंदर भारत की स्थिति देखें तो 9वें स्थान पे आ चुका है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने नई दिल्ली में छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 की घोषणा की। इस पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? ये गजब का प्रश्न है भी, ये ध्यान रखना। ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के हैं, लेकिन घोषणा हुई है इनकी 2025 के अंदर। तो इसके अंदर नई दिल्ली के अंदर छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा हुई। सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है महाराष्ट्र को। इस पुरस्कार श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का किसको मिला है? महाराष्ट्र को पुरस्कार ये मिला है। अभी घोषणा हो चुकी है, अभी आगे 18 नवंबर को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। देखो डिटेल, 11 नवंबर 2025 श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली में इनकी घोषणा हुई। अपने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? CR पाटिल। सर्वश्रेष्ठ राज्य महाराष्ट्र, अन्य टॉप राज्य गुजरात और हरियाणा। सबसे टॉप पे महाराष्ट्र आ गया, 2 नंबर पे गुजरात और 3 नंबर पे हरियाणा। टोटल विजेताओं की संख्या रही थी 46। कितनी रही थी? 46 श्रेणियां। 10 श्रेणियों में जो जल संरक्षण से उत्कृष्टता को मान्यता देती है। टोटल 10 श्रेणियों के अंदर ये 46 विजेता इसके अंदर है। पुरस्कार वितरण 18 नवंबर 2025 विज्ञान भवन नई दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। अभी छठा जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार उसकी घोषणा CR पाटिल ने कर दी है, जहां पे महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिलेगा। और दिए कब जाएंगे? अभी 18 नवंबर 2025 को दिए जाएंगे। INS सावित्री ने मोजाम्बिक के किस बंदरगाह का दौरा किया है? ये देखो, आजकल ये भी प्रश्न भी एग्जामिनर सीधा सीधा उठा रहा है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ जाना। और डेली में आपको लगभग करंट की क्लास के अंदर ये डेली क्वेश्चन एक बन रहा है। तो INS है सावित्री, अब इसका नाम है, देखो आप अच्छे तरीके से, ये क्या है? मोजाम्बिक के किस बंदरगाह का दौरा किया है? तो ये पहुंच चुका है पोर्ट बेइरा। कहाँ पे? मोजाम्बिक के पोर्ट बेइरा पर पहुंच चुका है, जहां पर ये भारतीय नौसेना की दक्षिणी कमान का ये वहां के अंदर ये दौरा कर रहा है, कि वहां चीजें देख रहा है। तो घटना का स्थान है पोर्ट बेइरा मोजाम्बिक। जहाज का नाम है INS सावित्री। जहाज का प्रकार है ऑफशोर पेट्रोल पोत है। ये कैसा है? पेट्रोल पोत है। यह जहाज भारतीय नौसेना की दक्षिणी नौसेना कमान के अधीन कार्यरत है। भारतीय नौसेना को जो दक्षिणी कमान है उनके अधीन ये कार्यरत है। भारत और मोजाम्बिक के बीच द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को मजबूत करना, इसलिए ये मोजाम्बिक की यात्रा पर रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा क्षमता निर्माण और साझेदारी को नई दिशा देना, ये इसका मुख्य रूप से टारगेट है। याद रखना, ये इसका नाम आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब ये एक आधा प्रश्न आ चुका है, ये पता नहीं पिछली बार कौन सा एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि ये को भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज श्रीलंका के बंदरगाह पर पहुंचा था। इस प्रकार का प्रश्न आ चुका है, तो ये याद रखना भी अच्छे तरीके से इसको। भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में। तो भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया? IIT बॉम्बे द्वारा। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर है। क्या होगा? IIT बॉम्बे द्वारा। अब देखो, क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप भारत की तरफ से विकास संस्थान है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे के द्वारा इसका विकास किया गया। विकासकर्ता समूह है, प्री क्वेस्ट समूह है, उसके द्वारा लॉन्च अवसर ESTIC 2025 यानी कि इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 के दौरान इसको लॉन्च किया गया है। यह एक क्वांटम आधारित माइक्रोस्कोप है जो हीरे में मौजूद नाइट्रोजन वैकेंसी सेंटर की क्वांटम विशेषताओं का उपयोग करता है। हीरे डायमंड देखे ना आपने, जानते होंगे, तो उससे आधारित एक माइक्रोस्कोप है। तो उसको वो क्या करेगा? वो नाइट्रोजन वैकेंसी सेंटर की क्वांटम विशेषताओं का उपयोग करेगा। तो ये भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप कहाँ लॉन्च किया गया? IIT बॉम्बे संस्थान द्वारा। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने ग्लोबल बिग कैट्स फोटोग्राफिक्स प्रतियोगिता 2025 के विजेताओं को पुरस्कार कहाँ प्रदान किए हैं? ये भी गजब का प्रश्न है। अपने वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है भूपेंद्र यादव, इन्होंने ग्लोबल बिग कैट्स फोटोग्राफी प्रतियोगिता 2025 पुरस्कार दिए हैं नई दिल्ली के अंदर।
वहाँ पे पिए हैं नई दिल्ली के अंदर। इसके अंदर जो फर्स्ट पुरस्कार मिला है ना, वो मिला है राजश्री बनर्जी को। किसको मिला है? राजश्री बनर्जी को फर्स्ट पुरस्कार इसके अंदर दिया गया है। देखो आपके सामने तस्वीर, देखो कार्यक्रम का आयोजन ग्लोबल बिग कैट्स फोटोग्राफी प्रतियोगिता 2025 का पुरस्कार समारोह है, ये हुआ था 8 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी द्वारा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आर्ट्स मेस्ट्रो उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड है, वो इसके साथ में सहयोगी संस्था रही थी। तो उत्तर प्रदेश जो इको टूरिज्म है डेवलपमेंट बोर्ड है, वो इसके साथ में सहयोगी संस्था रही। इस विजेता पुरस्कार में पहला पुरस्कार मिला था राजश्री बनर्जी को और दूसरा पुरस्कार अभिजीत चट्टोपाध्याय को मिला था। ये याद रखना भी, दोनों के नाम, पहला पुरस्कार राजाश्री बनर्जी और दूसरा अभिजीत चट्टोपाध्याय को मिला था। कौन सा पुरस्कार है? फोटोग्राफी प्रतियोगिता 2025 से पुरस्कार। याद रखना, अपने वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र जी यादव द्वारा। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का शुभारंभ 10 नवंबर 2025 को कोलंबो विश्वविद्यालय में किया गया। तो भारत और श्रीलंका के बीच में संस्कृत महोत्सव का जो शुभारंभ है वो 10 नवंबर 2025 को कहाँ पे हुआ? कोलंबो के अंदर। सर्जियो गोर भारत में अमेरिका के नए राजदूत बने हैं। तो याद रखना, सर्जियो गोर है वो भारत के अंदर अमेरिका के नए राजदूत बने हैं। टाटा पावर देश का सबसे बड़ा सोलर वेफर और इंगट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने जा रही है, जिसकी क्षमता 10 गीगावाट है रहेगी। ये पॉइंट अच्छे तरीके से पढ़ लेना भी। टाटा पावर है वो देश का सबसे बड़ा सोलर वेफर और इंगट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने जा रही है, जिसकी क्षमता कितनी रहेगी? 10 मेगावाट है रहेगी। तो ये तीनों के तीनों भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? 2025 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ आयोजित हो रहा है? बेमेल ब्राजील के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 का 11वां संस्करण 10 नवंबर 2025 को कहाँ हुआ? पुणे महाराष्ट्र, जयमला राजस्थान, बेलगावी कर्नाटक, कोलंबो श्रीलंका। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। ये थी आज की अपनी क्लास और ये अपनी स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। राजस्थान, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट एक साथ उपलब्ध। SI की करंट की टेस्ट सीरीज है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की है, रीट मेंस SST की चल रही है और RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के पुराने पेपर भी अपलोड है, SST के भी चल रहे हैं। तो ये प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी करते हैं वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन का घंटा जरूर दबाएंगे ताकि आपको तुरंत प्रभाव से नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।